इस दिव्य सत्संग में, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधकों को नमन। दिव्यस जी ने प्रश्न पूछा कि प्रणाम गुरुदेव, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन कभी कभी फिर से उदासी छा जाती है। उस उदासी में मुझे क्या करना वो भी कभी कभी मालूम नहीं होता। मैं डिप्रेस हो जाता हूँ और उसमें कुछ इधर उधर का देखता भी हूँ। ऐसा वासना में चिंतन भी कभी हो जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूं ताकि परमानेंट लंबे समय तक मैं इस चेतनवंतता में रह सकूं। हर एक साधक का ये अनुभव है। बहुत बार ये होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये साधना इस तरह से निरंतर चलती रहती है। हमारा जीवन भी आप देखें, हर एक व्यक्ति का जीवन ऐसे बीतता है। कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जो हमें पसंद ना हो, और कभी हम खुशी से नाचने लगते हैं। कभी ये हमें लगता है कि ये जो जीवन हमारे सामने है वो बहुत आनंददायक है, बहुत अच्छा है, यही जीवन हमारा अच्छा है, यही हमारी पल रुक जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जीवन कितना कष्टदायी है, कितना दुख है, यहाँ कितनी मुश्किलियां है। हम क्या करें इसमें, गोथे खा रहे हैं। जब पहली बार कुछ सुना तुम भाव विभोर हो गए। जो तुम्हारी भीतर की पुकार थी वो तुमने एक बार सुन ली। क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर जो चेतना है, आत्मा है ना, वो जागृत होना चाहती है। समझे आप, हर एक के भीतर ये होता ही है। कभी ना कभी तो व्यक्ति ये सोचेगा ही कि मैं कौन हूँ, मुझे आखिर में क्या चाहिए, मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ क्यों महसूस हो रही है। मेरे पास अब सब कुछ आ गया है, समझे, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। जो जो मेरे स्वप्न थे वो अब साकार हो गए। मुझे पैसा मिल गया, सत्ता मिल गई, कुछ बैंक बैलेंस भी हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, मुझे आनंद क्यों नहीं मिलता, मैं उदास क्यों रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा महसूस क्यों नहीं होता। तो ये जो बेचैनी है ना भीतर की, वही बेचैनी हमें परमात्मा की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, समझे, कि व्यक्ति इस बेचैनी को कोई अलग अलग मार्गों से भरने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि शब्द सुना और देखो एक बार श्रद्धा बैठ गई, विश्वास बैठ गया और गुरु के साथ कांटेक्ट हो गया, तो इस गुरु प्रदेश से एक बार चेतनवंतता जरूर मिलेगी। एक बार व्यक्ति जागेगा, एक बार व्यक्ति उस आनंद में, उस चेतना में लीन भी होगा। उनका अनुभव से होगा, थोड़ा क्षणिक अनुभव से होगा, लेकिन उस दिए को उसे टिकाना चाहिए। उस दिए को लंबे समय तक जलाए रखने के लिए उसे थोड़ा नियमित रूप से साधना में ढलना पड़ेगा, अपने आप को डालना पड़ेगा नियमित रूप से।
क्योंकि संस्कार बहुत लंबे समय के हैं, आज के संस्कार नहीं। आज हमने जो किया है, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कहीं पर जा रहे आ रहे, सभी कुछ घटनाएं जो है, जो हमारे साथ व्यतीत हो रही है, वो सब कहीं पर नोट हो रही है। हमारे संस्कारों में अंतराल चित्त में वो धीरे 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 करके स्मृतियों के रूप में एक उपक्रम बन रहा है, वो हमें पता नहीं, सब कुछ नोट हो रहा है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा, कोई कहता है ना कि किए हुए कर्म का फल। तो सभी व्यक्ति के जीवन में जो जो वो करता है वो संस्कार के रूप में स्टोर होता है। अगर हम उनमें बहुत ही तादात्म्य भाव से जुड़ जाए, देखो ये महत्वपूर्ण है, तादात्म्य भाव से मैं यही हूँ। अगर हम परमात्मा में रहकर, साक्षी में रहकर, चेतना में रहकर इन्हें केवल कर्तव्य के रूप में करें, मतलब निमित्त मात्र होकर करें, जो पूरी प्रकृति है, उस प्रकृति का हम एक अंश है, ऐसा मानकर नित्य सत्संग करें, नित्य ध्यान करें, भक्ति करें, तो धीरे धीरे हमारे जो संस्कार है ना वो गलते जाएंगे। एक बार अनुभूति हो गई, चलो एक बार अनुभूति हो गई। क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति लंबे समय से अशांत है और पहली बार उसे इतनी श्रद्धा बैठ जाती है। देखो, फिर श्रद्धा टिकानी बहुत मुश्किल होती है। पहली बार उसने वीडियो सुना, पहली बार वो गुरु से मिला, तो उसे श्रद्धा बैठ गई। वो उसे लगता है कि हाँ, मैं यहीं पर आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ पाऊँगा। और उस जैसे ही श्रद्धा बैठी, जैसे ही उनका मन शांत हुआ, उस छोटी सी खिड़की में से उसे परमात्मा की झांकी हो गई, सतोरे की झांकी हो गई, थोड़ी सी झांकी। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनके बहुत सारे पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। पूर्ण समाधि से पहले व्यक्ति धीरे 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 ऊपर उठता है, कभी गिरता है, कभी तो इतना गिर जाता है कि साधना बन ही नहीं पाती, संसार में आसक्त हो जाता है। देखो, दिव्यस ने क्या कहा कि मुझे एक बार अनुभूति हुई, तब मेरे सभी प्रकार के काम अच्छी तरह से मैं करने लगा, अच्छी तरीके से होने लगा। मुझे ये सहज समझ में आ गया और मैं भीतर से, जब भी व्यक्ति भीतर से परिपूर्ण होता है, भीतर से आनंदित होता है, तब उनके जो बाह्य काम है ना वो ठीक तरह से होने लगे, क्योंकि उसे समझ में आ गया है। वो भीतर से आनंदित हो रहा है, चेतनवंतता का अनुभव से हो रहा है, तो वो मन को, तन को ठीक तरह से लगा पाएगा। वो अपनी जो पूरी ताकत है ना, उनमें लगा पाएगा। अपनी जो धार है, मन की धार, मन सूक्ष्म हो जाता है और सूक्ष्म मन कहीं पर भी एकाग्र हो सकता है। लेकिन बात यही है कि इसे डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, देखो, उदासीनता छा जाती है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से हमने ऐसा किया नहीं। हम क्या करते हैं, हम विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। उसने ये भी कहा है दिवेश ने कि जब भी मैं इनसे अलग होता हूँ, इस चेतना से, सत्संग से थोड़ा छूटता हूँ, मतलब जैसे ही मेरा मन उदास हो जाता है, मैं विषय वासना में फंस जाता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसे वहाँ से ना मिला, सत्संग से ना मिला, उसे अगर अनुभूति नहीं हुई, चेतनवंतता ना मिली, तो वो कोई और तरीके से अपने आप को बहलाने की कोशिश करेगा। उसे आनंद चाहिए, क्योंकि आनंद तो हमारा स्वरूप है, परमात्मा हमारा स्वरूप है। मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, बौद्धो हम, परमात्मा के अंश हैं हम। हमें परमात्मा ही चाहिए, सत्य चाहिए हमें। लेकिन इधर उधर की बातों ने हमें इतना पकड़ के रखा है कि हम चाहकर भी
कभी कभी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस चेतनवंतता में नहीं रह पाते, क्योंकि हमने इकट्ठा बहुत कर लिया है। बहुत लंबे समय से इकट्ठा करते गए। देखो, किसी का एक कमरा है, उस कमरे में बहुत लंबे समय से गार्बेज पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, लंबे समय से हमने वहाँ इकट्ठा कर रखा है। तब जितना लंबा समय उतनी देरी लगेगी। लेकिन हाँ, तत्परता अगर होगी, मान लीजिए कि आप कमरे की सफाई में इतनी तत्परता बरतेंगे तो वो तुरंत साफ हो जाएगा। आप धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा सा दूर किया कचरा, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद करेंगे। इसी मंद गति से काम करेंगे ना उसे स्वच्छ करने का, तो बहुत दिन चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारी तत्परता ज़्यादा है, नहीं मुझे किसी भी तरह से उनसे मिलना है, उस चित्तनवंतता में लीन हो जाना है जो मेरी अपनी है, जो मैं स्वयं हूँ, मैं उनमें ही रहूँगा। जो जो ख्याल आते हैं उसे देखता रहूँगा। नियमित रूप से ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं हो पा रहा तो मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियमित जाप करें, नित्य सत्संग सुने, नित्य जुड़ाव रखें, प्रेम रखें। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाएंगे, एक भाव में जिए, एक भक्ति भाव में जिए, एक अस्तित्व में जिए, नित्य सत्संग सुने, नित्य अपने मन को उनमें लगा दे, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होता जाएगा। जो आदत बन गई है ना जगत की, वो धीरे धीरे छूटती जाएगी। जैसे लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन लकड़ी गीली है तो क्या होगा? पहले तो लकड़ी सूखेगी, फिर धीरे धीरे वो ऐसी जलेगी कि उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। वैराग्य इतना आप ऊपर उठ जाएंगे, इतना आनंदित हो जाएंगे, चेतनवंतता में लीन हो जाओगे तुम, कि तुम्हें ये लगेगा कि अरे, तुम कभी कभी तो अपने आप को कोसने लगोगे कि अरे, अभी तक मुझे क्यों ये मालूम नहीं हुआ, आज तक का मेरा समय व्यर्थ गया। ये तो मुझे बहुत समय पहले कर देना चाहिए था, अभी मैं जागा, इतने दिन बीत गए मैं जागा, अभी तक मैं कहाँ था, कहाँ रुक गया था, कहाँ ठहर गया था। जो मुझे करना था जीवन में वो मैंने किया नहीं, और व्यर्थ उत्पात में जी रहा हूँ। जहाँ दुख है ही नहीं उसे मैं दुख मानता रहा। देखो, दुख नहीं है वहाँ, उसे दुख मानता रहा। और जहाँ वास्तविक रूप में सुख है उसे मैं वैराग्य मानता रहा। वैराग्य जब लेते हैं हम, तब हम ये सोचते हैं कि इस जगत की जो चीज़ वस्तु है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो मैं उसे त्याग करूं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो उपयोगी है वो हमारा आत्मा है, हम स्वयं हैं। हम स्वयं इनमें गिर गए हैं, इसलिए ये सब हमें अनुभव में आ रहा है। व्यक्ति का 2 ही महत्वपूर्ण पहलू होता है साधक का। एक, देखो भगवान ने क्यों कहा अभ्यास वैराग्य अभ्यास, क्योंकि परमात्मा जानते हैं, और सांख्य शास्त्र से बहुत पुरातन ज्ञान है कि पुरुष जो हमारी चेतना है वो इस घेरे के साथ घिरी है। यही प्रॉब्लम है। अब देखो, एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें एक नाव जा रही है। उस नाव में छोटा सा छिद्र है। अब उस छिद्र में से, समुद्र में से पानी धीरे धीरे भीतर आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़ जाएगा नाव डूब जाएगी। तो यहाँ 2 काम करने हैं। एक तो वो काम करना है कि जितना पानी आया उतना बाहर फेंक देना है। जितना पानी आया भीतर वो बाहर फेंक देना है, फेंकते रहना है। और दूसरा, उस हॉल को, उस छिद्र को
किसी भी तरह से ढक देने की कोशिश करनी है। जो छिद्र बन गया है नाव में, उस छिद्र को हमें किसी भी तरह से ढक देना चाहिए। वहाँ कुछ भी रख दो, कुछ वेल्डिंग कर दो, जो भी करना है वो करो, किसी भी उपाय से उस छिद्र को रोक दो, वहाँ से पानी ना आए, उसे भर दो उस छिद्र को। अगर तुम उस छिद्र को नहीं भरोगे तो क्या होगा, तुम एक और पानी उलेचते जाओगे, बाहर निकालते जाओगे और दूसरा नया पानी आता जाएगा। तो मूलभूत जो क्रिया है ना, वो पहले करनी है। आसक्ति जो है विषयों के प्रति, वो अगर हमने शुरू रखी, हम ये सोचते रहे कि ये मेरे यही अच्छा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और एक और हम भीतर से चित्रमंत रहने का प्रयास करेंगे ना, तो क्या होगा, कसमकस होगी। देखो, दोनों आपस में लड़ाई होगी मन में। व्यक्ति क्यों व्यग्र हो जाता है? व्यक्ति व्यग्र इसलिए हो जाता है कि जब वो चित्रमंत होता है ना, तब उनका पूरा लगाव वहाँ होता है। लेकिन ये लगाव कैसा है? बहुत क्षणिक होता है। क्षणिक वैराग्य कहते हैं उसे, कि जो साधक है वो एक बार स्वाद तो चखे उनका, एक बार वो स्वाद चख जाए उनका, फिर वो चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, वो अपनी ओर से प्रयास करेगा, वो डालेगा उसे। मान लीजिए कोई बहुत ऊंची रखी चीज़ है, वहाँ छोटा बालक पहुँच नहीं सकता, तो कोई व्यक्ति जो है, उनके पेरेंट्स है मान लीजिए, वो उन्हें ऊपर से लाकर थोड़ा दे देंगे। लेकिन ये डिपेंडेंट वाला काम है। व्यक्ति स्वयं जब तैयार होने लगेगा, साधक धीरे धीरे अपने इस घेरे को मठारता जाएगा। जब वो अपने आप को उस तरह से ढालेगा, जब वो अपने आप को उस तरह से तैयार करेगा, एक बार वैराग्य आया, फिर वैराग्य को समझना है, मुझे वैराग्य क्यों रखना है। एक बार एक और अभ्यास है और दूसरी और समझ है। अभ्यास और समझ, वैराग्य के बजाय हम समझ कहेंगे उसे। समझ मतलब क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। और फिर अभ्यास मतलब अपने आप को ढालते जाए। अगर हो सके तो नियमित ध्यान करें, ध्यान ना बने तो नाम स्मरण करें, गुरु और परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास रखें। नित्य सत्संग का सहारा लें। आज के ज़माने में, आज के युग में नित्य सत्संग एकमात्र सहारा है। क्योंकि नित्य सत्संग से क्या होगा, नए नए संस्कार बनते जाएंगे, और ये संस्कार धीरे धीरे इतने बढ़ जाएंगे कि व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाएगा।